सहारनपुर में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तारा द्वारा आगामी पर्व ईद उल जुहा एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल के साथ घंटाघर से लेकर ईदगाह तक फ्लैग मार्च किया गया तथा आमजन से संवाद स्थापित करते हुए ईदगाह का मुआयना भी किया गया। पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, थाना प्रभारी कुतुबशेर व थाना प्रभारी कोतवाली मंडी भी साथ में रहे। ये पैदल गश्त का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, जिसमें कि व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था इन चीज़ों के दृष्टिगत ये पैदल गश्त की जाती है अधिकारियों द्वारा। आज आने वाले कांवड़ के त्यौहार को देखते हुए जो कांवड़ सेवी संघ के लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, उनके साथ पूरे रास्ते का भ्रमण किया जा रहा है कांवड़ मार्ग का। और साथ ही जो आने वाली ईद उल जुहा का त्यौहार है उस पर जो हमारे ईदगाह कमेटी के माननीय लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे और दोनों ही त्योहारों के बारे में चर्चा करके जो भी अच्छी व्यवस्था, बेस्ट व्यवस्था हम दे सकते हैं वो हम करने का काम करेंगे। सहारनपुर की थाना कोतवाली गंगोह क्षेत्र के गांव बहादुर नगर में तालाब की खुदाई के दौरान ठेकेदार की एक छोटी सी भूल ने से 2 बालकों की जान ले ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की खुदाई करने वाले ठेकेदार ने थोड़े से लालच के चलते हैं सूखी मिट्टी निकालने के लिए तालाब में 2 खड्डे अलग अलग किए थे, जिनको कई बार भरने के लिए भी ग्रामीणों ने कहा था, लेकिन अचानक वर्षा होने के चलते तालाब जलमग्न हो गया, जिसमें गांव के बच्चे लगातार डुबकी लगा रहे थे। बारिश के पानी में नहाते समय गड्ढों में डूबने से 2 नाबालिग बच्चे मौत हो गई। एक जाने के बाद जो दूसरे ने साथ दिया वो दूसरा भी गया, तीसरे ने हाथ दिया वो तीसरा भी गया, 2 इतने डूब गए, तीसरा ऊपर तैर रहा था, इतने वहां से भाग कर आए उस साइड से, उस बच्चा वो भी डूब गया तो उसका हाथ हाथ दिख रहा था। लेकिन इसमें तो ये कह रहे हैं गहराई है नहीं, तो क्या था इसके अंदर गड्ढा? इसके अंदर खड्डा है 5-6 फुट का, 7 फुट का। मिट्टी के लिए खोदने के लिए जो बाहर भेजी ट्रोलिया वो खोदा था शाम के टाइम। रिजवान जी। रिजवान, आप भी कूदे थे अंदर? जी हाँ, सबसे पहले मैं ही कूदा था जी। आप कूदे थे? जी, मेरे बाद मेरा भाई आ गए बड़े वाला, हमने दोनों ने निकाला जी वो बच्चा, उनका वहाँ पता नहीं था, 2 उसमें डूब गए। तो फिर बाद में सहारनपुर प्लेज योजना के अंतर्गत बने निजी औद्योगिक पार्क का शिलान्यास सोमवार को सांसद हाजी फजलुर रहमान, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा किया गया। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र के उद्यमी और निवेशक जो अपना औद्योगिक पार्क विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार की प्लेज योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा, मुख्यमंत्री की परिकल्पना से ये कार्य हुआ है। बदलने वाला है सहारनपुर का जो काष्ठ कला है वो विश्व ख्यात है और आप अगर माने तो कई दशकों से यहाँ पर कारीगर हैं जिनका उत्पाद दुनिया भर में जाता है। तो जब क्लस्टर बनता है तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, जिससे जो छोटे कारीगर हैं, छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत मदद मिलती है। साथ में अभी माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है ट्रेनिंग और डिजाइनिंग सेंटर की, तो वो ट्रेनिंग डिजाइनिंग सेंटर यहाँ के जो कारीगर हैं उनको मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ट्रेन कराना और जो उनका उत्पाद है वो विश्व स्तरीय बने। आने वाले दशक में जो काष्ठ कला है वो दुनिया में स्थापित हो, जब वो स्थापित होगी तो यहाँ के उद्यमियों को बहुत मदद मिलेगी, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा और देश जो एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं वहां पर बढ़ने में मदद मिलेगी। तो सहारनपुर क्या कुछ नई तस्वीर? सहारनपुर में आशा व संगनियों ने आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट तिराहे पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया तथा गुस्साए आशाओं व संगनियों ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक खालिद हुसैन, कम्युनिटी मैनेजर ब्रिजेश कुमार, जिला अकाउंट मैनेजर ज्ञानेंद्र शुक्ला का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि जब तक आशाओं व संगनियों की जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। का काम किया योगी जी के द्वारा लगातार इनका मानदेय भेजा जाता है हर महीने। अगर मानदेय 8,000 रुपये होता है, इन तक पहुँचता मात्र 2200 रुपये। सीएम प्रोत्साहन राशि 1500 रुपये योगी जी ने खुश होकर इन लोगों को देने का काम किया था, वो भी 8-8, 10-10, 15-15 महीने से रुका हुआ है। कहने का कुल मतलब ये है कि 1 महीने अगर पैसा डालते तो 3 महीने गायब करते हैं। जब हमने इस बात को कहने का काम किया तो सीएमओ साहब ने और जो खादी जिसका इंचार्ज है, ब्रिजेश जी इंचार्ज हैं और ज्ञानेंद्र शुक्ला जो मेन इसके बागड़ बिल्ले हैं, उन्होंने बताया कि आज तक का वो पैसा सरकार से आया हुआ है। जब सरकार से पैसा आ गया है तो पिछले 12-12 महीने से इनके खातों में क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा वो कौन सा खाता है जहां वो पैसा गिरा हुआ है? हमने
जिस अधिकारी के खाते में पैसे पहुंचे उसका नाम भी बताने का काम किया। जैसे कि ब्लॉक कुंवारका में डॉक्टर साहब देशराज जी हैं, कुछ लोग का जो सर्वे का पैसा आया था 4-4 हज़ार पर आसा, वो उनके खाते में चला गया। यानी हर मर्द पे जो भी इनका काम है, जो करती है, सब कोई पैसा नहीं मिलने काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सबूत दिखाओ। हमने इनके बैंक की कापियाँ निकलवा दी और उन कापियों में दिखाया कि पैसा नहीं है। वो कह रहे हमने डाल रखा है और पैसा कापियों में है नहीं। तो बताइए किस हिसाब से इंसाफ है? तो पैसा कहाँ गया? कि कहीं ना कहीं जो इनके बागड़ बिल्ले हैं, इन्होंने किसी के दूसरे खाते में काट लिए, इसलिए दिक्कत आ रही है। क्योंकि अब का नहीं है, 2021, 2022 और अभी 6 महीने हो चुके। सीएमओ ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कह रहे हो, तो कह रहे ब्लॉक का मसला है और ब्लॉक वाले कह रहे जिले का मसला है, कोई रास्ता देने का काम नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने जो पुतला दहन किया है, किसका पुतला दहन? आज खालिद जी हैं जो इसके प्रथम नंबर बागड़ बिल्ला, दूसरा ब्रजेश जी हैं और तीसरा हमारा राजेंद्र शुक्ला जी है। क्योंकि हमने सीएम साहब का तो पुतला, सीएमओ का तो पुतला फूंक लिया था, उनसे चूड़े भी कल भेंट कर चुके परसों हम उन्हें सीएमओ साहब को। अगर इन समस्याओं का हल नहीं होता उसके बाद क्या? ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है हमारा, चलता रहेगा चूँकि। ठीक है।